नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, कल शाम से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा था कि हाई कोर्ट ने, जो राजस्थान हाई कोर्ट है, उसने बीएसटीसी परीक्षा, जो आपका डीएलएड होता है, प्री डीएलएड एग्जाम पर रोक लगा दी है। इससे साथियों हजारों छात्रों का भविष्य वो एक बार संकट की ओर जा रहा है। लाखों विद्यार्थी इससे परेशान हैं, क्योंकि जो पिछले साल भी जो बीएसटीसी कर चुके और जितने भी बीएसटीसी की डिग्रीधारी विद्यार्थी है, उनको भी कहीं ना कहीं संदेह की रोक आखिरकार लगी किस बात पर है। क्या रीट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए बीएसटीसी की डिग्री पे रोक लगी है, या फिर जो अभी जिसने बीएसटीसी में एग्जाम दिया था उन पर रोक लगी है। तो मैं आपको बता दूं, जिस भी भाई बहन ने बीएसटीसी 2020 का एग्जाम दिया था, जिस भी भाई बहन ने बीएसटीसी 2020 का एग्जाम दिया था, प्री डीएलएड 2020 का एग्जाम दिया था, आपके नंबर चाहे कितने भी आए, वो यहाँ पे मायने नहीं रखता। यहाँ पे आपको एक न्यूज मायने रखने की, साथियों हाई कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। जो हमारा राजस्थान का हाई कोर्ट है, जो क्या है, न्यायिक करता है, न्यायपालिका, उसने साथियों फिलहाल है वो क्या एक नोटिस जारी किया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर को कहा है कि फिलहाल आपको काउंसलिंग रोकनी होगी, आप बीएसटीसी वाले बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं कर सकते। अब साथियों हुआ क्यों है ऐसा? क्या बीएसटीसी वाले छात्रों के साथ धोखा हो रहा है? आगे से बीएसटीसी होगी या नहीं होगी? या इस साल जिनके बीएसटीसी में अच्छे नंबर आ गए थे और जिनको कॉलेज मिलनी चाहिए थी, उनके साथ क्या होगा? वास्तव में ये चीज़ क्या है? जिसने काउंसलिंग करवा दी, 3000 रुपये फीस भर दी है, यानी कि क्या है? एक प्रकार का धोखा है। या फिर इसके पीछे की हकीकत क्या है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। पहले मैं आपको कुछ अपडेट बता देता हूँ यहाँ पे कि वास्तव में देखिएगा रोक लगी है। देखिएगा, ये 4 तारीख 11 महीने 2020 यानी कि 4 नवंबर की बात है साथियों। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे साथियों क्या है, जो आपको बीएसटीसी विभाग से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकला जा चुका है कि अब हम जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हाईकोर्ट ने क्या रोक लगा दी है। बीएसटीसी विभाग खुद ने भी कहा, मैं आपको यहाँ पे सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो साथियों देखिएगा, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना दी है इसने कि प्री डीएलएड परीक्षा 2020 के परिणाम की घोषणा के उपरांत राज्य के अध्यापक संस्थानों और संस्थाओं में प्रवेश हेतु दिनांक 26/10/2020 से अधिकृत वेबसाइट preDLED.com पर जारी ऑनलाइन पंजीयन व काउंसलिंग कार्यक्रम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, ये ध्यान रखना, हाई कोर्ट के निर्देशानुसार निर्णय के अधीन अन्य आगामी अधिसूचना जारी होने तक के लिए स्थगित किया जाता है। साथियों ये जो पालाराम मेहता है, उनकी तरफ से क्या है नोटिफिकेशन, जो क्या है समन्वयक है प्री डीएलएड के, यानी इन्होंने कहा है कि हमें हाईकोर्ट का नोटिस मिला है कि आपको बीएसटीसी की काउंसलिंग प्रक्रिया रोकनी होगी। इसके लिए जब तक हमें हाईकोर्ट से अगला और भी कोई आदेश नहीं मिलता है, तब तक इसको यहाँ पे क्या स्थगित किया जाता है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। अब ये हकीकत है। देखिए, मैं आपको और भी इसके कुछ नोटिस बता देता हूँ कि साथियों हुआ क्या था कि जब बीएसटीसी का रिजल्ट आया था, उसके बाद क्या है, हमें काउंसलिंग करवानी पड़ती है, जिससे हमें कॉलेज अलॉट होता है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया के अंदर क्या हुआ था, 26 तारीख से आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी थी। देखिएगा, 31 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट भी आ गया। 26 तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी थी और पहले आपकी 3 तारीख थी काउंसलिंग की लास्ट डेट, फिर बढ़ा के 9 तारीख कर दी थी। लेकिन अभी भाइयों यहाँ पे क्या हुआ, अभी आप अगर काउंसलिंग कराओगे तो किसी की भी काउंसलिंग नहीं होगी। पहले से कोई भी पेमेंट तक मत करना, ये भी बता दूँ, क्योंकि आपको कॉलेज चूज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, 3000 आपके बीच में भी अटक सकते हैं। तो पूरी यहाँ पे देखना, जिसने काउंसलिंग करवा दी है वो भी देखेंगे, जो करवाने का विचार कर रहे हैं उनको भी देखना है। यहाँ पे देखिए, अब बताएगा आप ऑफिशियल वेबसाइट का ये नोटिस है, जिसमें लिखा हुआ अग्रिम आदेश तक स्थगित, शेड्यूल ऑफ डिपॉजिट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी और शेड्यूल ऑफ कॉलेज फिलिंग है, वो क्या है, चॉइस फिलिंग, वो साथियों आगामी आदेश तक स्थगित है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और भी ये वेबसाइट का प्रूफ था। और देखिए, अब अखबार के अंदर जो आपकी पत्रिका होती है उसमें भी ये चीज़ छपी हुई है। साथियों आखिरकार ये हुआ क्यों? देखिए, डीएलएड काउंसलिंग पर कोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 9 को। अभी क्या है 9 को सुनवाई, और आखिरकार इसकी हकीकत क्या है उसके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा साथियों, मारवाड़ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, इसने हाईकोर्ट के अंदर क्या की है, रीट दायर की है और याचिका दायर की है। उसमें साथियों क्या, इन्होंने इस भर्ती को एक बार के लिए भर्ती नहीं होगी, ये तो एक प्री एग्जाम था, इस टेस्ट को एक बार के लिए अटका दिया है, काउंसलिंग है वो रोक लग गई। तो ये कुछ ऑफिशियल अपडेट थे। अब देखिएगा इसके पीछे हुआ क्या है और क्या नहीं होगा, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। थोड़ा सा देखिएगा साथियों, बीएसटीसी के अंदर जिस भी भाई बहन ने काउंसलिंग करवा दी, यानी कि 3000 रुपये का जिसने भी क्या चालान कटवा के कॉलेज फिलिंग कर ली है, कोई बात नहीं, आपको धैर्य बनाए रखना। आपके अकेलों के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि आपके अकेलों के 3000 रुपये चले गए और अब रोक लग गई। यहाँ फिर साथियों हम सब है, सभी के साथ ऐसा हुआ है। जिस भी भाई बहन ने बीएसटीसी काउंसलिंग करवाई उन सभी के साथ हो रहा है, किसी एक के साथ नहीं हो रहा है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बीएसटीसी पर रोक आखिरकार लगी क्यों है? क्या अब से बीएसटीसी का एग्जाम नहीं होगा इस साल? क्या कॉलेज बीएसटीसी नहीं कराएगी? क्योंकि ऐसा भी कहीं पे अफवाह उड़ रही है कि क्या बीएसटीसी वालों को रीट के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा है, इसके लिए बीएसटीसी को आज से बंद किया जाएगा, अब सिर्फ बीएड ही होगी। तो
साथियों ऐसे में तो जिस बच्चे ने क्या पीटीटी के अंदर काउंसलिंग नहीं करवाई है, उसके पीटीटी के अंदर नहीं जाना था, बीएसटीसी करनी थी, तो उसने पीटीटी छोड़ के वो बीएसटीसी में आया, उनके साथ भी एक प्रकार से धोखा माना जाएगा। और जो लंबे समय से बीएसटीसी की सपने देख रहे थे कि मुझे टीचर बनना है 2 साल में, उनके साथ भी एक प्रकार से कहेंगे तो खिलवाड़ होगा। तो क्या होने वाला है यहाँ पे देखिएगा साथियों, हुआ था जो क्या कुछ यहाँ पे क्या कॉलेजों का ही मामला है, अपने जो रीट विभाग या बीएसटीसी विभाग या शिक्षा विभाग का मामला नहीं है ये। मतलब हाई कोर्ट के अंदर एक कॉलेज ने, जो शिक्षण विभाग है वहीं से कॉलेज ने क्या किया, एक रीट दायर की है साथियों। पहले क्या कॉलेज के अंदर कुछ सीटें थी जो मान्यता दी गई थी, पहले उसको क्या हुआ था, बीएसटीसी की मान्यता दी गई थी कि आपकी कॉलेज से बच्चे बीएसटीसी कर सकेंगे, उनको 50 या 60 जो भी सीटें होती वो उनको अलॉट कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद साथियों ये किसने दी थी, ये जो पिछली बार जीजीटीयू था ना, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, उसने पिछली बार तो इसके अंदर सीटें दी थी कि आप बीएसटीसी के योग्य हो, आप बीएसटीसी के कॉलेज है आपकी, यहाँ पे आप क्या ट्रेनिंग दे सकते हो। लेकिन अब साथियों अब की बार कौन है, डूंगर महाविद्यालय। वैसे इससे देखिए पिछली बार तो डूंगर महाविद्यालय ने भी दी थी, लेकिन इस बार क्या किया इसने, इस मारवाड़ विद्यालय की मान्यता रद्द करके कुछ ऐसा ट्रांसफर करके कुछ, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हुआ, लोचा हुआ है, तभी तो भाई ऐसा हो रहा है। तो मारवाड़ इस शिक्षण संस्थान ने क्या किया, रीट में मतलब कोर्ट के अंदर रीट दायर की, याचिका दायर की कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कुछ ना कुछ मतलब मामला थोड़ा सा बड़े लेवल का बन गया। तो इसमें हाईकोर्ट ने क्या, क्योंकि साथियों उसका ऑप्शन नहीं मिल रहा था, जब भी काउंसलिंग कर रहे थे तो जिनको भी बच्चों को मारवाड़ कॉलेज देनी है उनका ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो ये मामला कुछ ना कुछ बच्चे भी परेशान थे, तो उसने ये मामला हाईकोर्ट में दायर किया। तो हाईकोर्ट ने क्या किया कि इसकी हम सुनवाई करेंगे और उसके बाद ही कह पाएंगे, एक बार क्या करो आप कॉलेज बंद देना बंद कर दो, रोक लगा दो। इस कारण साथियों क्या हुआ है, कॉलेज पर मतलब बीएसटीसी पर रोक लग गई है इनके, अब कॉलेज अलाउड नहीं हो रहे हैं, रोक लग गई है, अब कोई भी काउंसलिंग नहीं करवा सकता। अब दूसरी बात यहाँ पे मैं बात करूँ तो अब इसका फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा कि कब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। साथियों यहाँ पे हाई कोर्ट ने डेट दी है सुनवाई। देखिए हाई कोर्ट के अंदर जो भी कुछ मामला जाता है, आप पढ़े लिखे लोग आप सभी को पता है, कोई भी मामला जाता है तो उसकी सुनवाई की एक तारीख की डेट निश्चित की जाती है कि इस तारीख को हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। तो 9 तारीख को सुनवाई होने वाली है, जो आपका 9 नवंबर है, 9 नवंबर को क्या होने वाली है, हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है। तो साथियों 9 नवंबर को फैसला निकलेगा कि क्या होता है, बीएसटीसी आगे जो भी कॉलेज है। मेरे हिसाब से देखिए मैं अपना यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। देखिए हताश होने की साथियों कोई जरूरत नहीं है, आपका 1% भी यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि साथियों क्या अगर उस कॉलेज के अंदर मान्यता मिल गई तो 50-100 सीटें बढ़ने वाली है, फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे देखिएगा 9 नवंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा। अब यूँ तो है नहीं कि बीएसटीसी को ख़त्म कर दिया जाए, ये नहीं होगी। अगर बीएसटीसी करवानी नहीं थी सरकार को तो साथियों वो इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, एग्ज़ाम ही नहीं कराती। तो हाँ हो सकता है अगले साल से बीएसटीसी बंद कर दे, क्योंकि रीट वालों को जो बीएड और बीएसटीसी के बीच में कड़ा संघर्ष चल रहा है वो अगली बात है। अभी हम फिलहाल नेगेटिविटी बात नहीं करेंगे। इस साल तो जिसका बीएसटीसी के अंदर अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको कॉलेज मिलेगी और उनको सरकार बीएसटीसी करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है, जैसे 25,000 सीटें हैं तो 25,000 स्टूडेंट भरोसे बैठे कि हम बीएसटीसी करेंगे। तो साथियों इस बार तो बीएसटीसी करवानी ही पड़ेगी, तो ये बंद तो नहीं होगी, इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। हाईकोर्ट का निर्णय देखिए, वहाँ पे ये मामला ही नहीं है कि बीएसटीसी करवाया नहीं करवाए। हाईकोर्ट में ये मामला नहीं है कि बीएसटीसी करवाया नहीं करवाएं, बल्कि हाईकोर्ट में मामला ये कि जो मारवाड़ कॉलेज है इसके अंदर सीटें दे या नहीं दे, जो मारवाड़ शिक्षण संस्थान है, ट्रेनिंग संस्थान है, उसके अंदर सीटें दे नहीं दी, ये मामला है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर इसके अंदर सीटें दी तो भाई कम से कम 50 सीटें तो देनी पड़ेगी ना। 50 या 100 सीटें देगी तो 50 या 100 सीटें है वो आपकी बढ़ने वाली है, और 50 या 100 लड़कों का ज़्यादा ही सिलेक्शन होने वाला, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों ये कुछ मामला तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। देखिएगा फिलहाल कोई भी भाई काउंसलिंग मत करवाना, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। जब भी अगला नोटिफिकेशन निकलेगा मैं आपको बता दूंगा कि आपको काउंसलिंग है वो अभी बंद होगी। जिन्होंने करवा दी है बहुत अच्छा किया भाई, आपका कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसने काउंसलिंग करवा दी है उनका कोई भी नुकसान नहीं है, और जिन्होंने नहीं करवाई है वो आगे क्या नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस ले पाएंगे। तो फिलहाल 9 तारीख का आपको इंतजार करना होगा। 9 तारीख को हाईकोर्ट है वो क्या अपना निर्णय सुनाता है उसके बाद ही बता पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। जिन्होंने बीएसटीसी का पेपर अच्छा दिया था, जिनके नंबर अच्छे आए हैं साथियों, बहुत ही अच्छे आए, मैं आपको बता दूं साथियों 73 स्टूडेंट के मेरे पास रिजल्ट ऐसे आ चुके हैं लेयर क्लासेज जिनको क्या साथियों 400 प्लस नंबर है। मैंने आपको रिजल्ट भेजने को कहा था तो 73 स्टूडेंट्स ने रिजल्ट भेज दिया है, जिसमें से क्या 400 प्लस नंबर है उनके। तो बहुत ही अच्छी बात है, रिजल्ट तो सभी का अच्छा ही रहा है और आपको कॉलेज भी मिलेगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ मामला है जो क्या कोर्ट में अटक गया, तो जल्दी 9 तारीख इसकी सुनवाई होकर आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा कि कौन कौन सी कॉलेज देनी है। तो आपको अवश्य बीएसटीसी सरकार कराएगी, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता
नहीं है। तो साथियों, ये यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि सर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, क्या हुआ, डेट बढ़ी थी फिर भी नहीं हो पा रही है, स्थगित बता रही है, कोर्ट ने रोक लगा रही है, BSTC नहीं होगी। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, मामला आएगा तभी बता पाएंगे, पहले से कुछ नहीं बता सकते। फिलहाल आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और भी जो एग्जाम है उनकी तैयारी कीजिए, और जल्दी 9 तारीख को क्या नोटिफिकेशन आता है, क्या कोर्ट की सुनवाई में क्या रिजल्ट निकलता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।